बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम की सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 27 की तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा होता तो उसके साथ बेटी जरूर पैदा होती, तो उस बच्ची के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह मजीद लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये जायज़ करार दिया था कि वो अपनी औलाद में से बेटी और बेटे की आपस में शादी कर दें, इसलिए कि ये उस वक्त के हालात और इंसानी नस्ल चलाने के लिए अल्लाह की हिकमत का तकाजा था। लेकिन उनके यहाँ हर बार एक बेटा और एक बेटी इकट्ठे पैदा होते थे। इस तरह वो बच्चों की शादी उन बच्चों के साथ करते थे जो उनके अलावा दूसरी बार में पैदा हुए हों। गोया हर मर्तबा के हमल से पैदा शुदा लड़का और लड़की बाहम हकीकी बहन भाई की तरह थे और उनका बाहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदा शुदा पहले वालों के लिए इस तरह थे जैसे चचेरे होते हैं। यही वजह है कि काबील ने हाबील से इख्तलाफ किया। काबील के साथ उसकी खूबसूरत बहन पैदा हुई जिसका नाम अकलीमिया था, और हाबील के साथ बहन पैदा हुई वो ऐसी खूबसूरत ना थी और उसका नाम लियोजा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील और अकलीमा का निकाह करना चाहा तो काबील ने कहा, मैं अपनी बहन का ज्यादा हकदार हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को हुक्म दिया तो उसने हुक्म ना माना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे मना किया तो वो ना रुका। काबील शैतानी वसवसों का शिकार था। शैतान ने उसके जहन में ये बात डाल दी थी कि उसकी बहन अकलीमिया ज्यादा प्यारी है, जिससे उसकी नस्ल भी खूबसूरत और जवान पैदा होगी। इसीलिए काबील ने हजरत हाबील की बहन लियोजा से शादी से इनकार किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया काबील का ये मुतालबा जोर पकड़ता गया और आखिर उसे अपनी बहन से इश्क भी हुआ। अब तो काबील मुकम्मल तौर पर शैतान के कब्जे में था, क्योंकि हजरत आदम की शरीयत इस बात की इजाजत ना देती थी कि एक हमल से पैदा होने वाले बहन भाई शादी करें। हजरत हाबील नहायत सआदतमंद, फरमाबरदार और नेक सीरत बेटे थे। इन्हीं औसाफे हमीदा की बदौलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मीदों का मरकज हजरत हाबील बन चुके थे। हजरत आदम को यकीन था कि मेरी नस्ल को राह रास्त पर रखने और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में यही बेटा मेरा मुआवन होगा। चनाचे यही वो बुनियादी वजूहात थी कि जिस बिना पर काबील ने हजरत हाबील से हसद करने लगा। काबील चाहता था कि हजरत आदम के बाद नबूवत का ताज और इंसानों की बाग दौड़ का सेहरा इसी के सर पर सजे, लेकिन ये हजरत हाबील के होते हुए नामुमकिन था। जब हजरत आदम ने देखा कि मेरा बेटा काबील हाबील के कत्ल के दर पे है, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हुई। दोनों ने जब कुर्बानी पेश की तो अल्लाह पाक ने हजरत हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली, क्योंकि वो हक पर थे। काबील की कुर्बानी सुंबल की लकड़ियों का गट्ठा था, क्योंकि वो खेती बाड़ी करने वाला था। उसने अपने खेत से घटिया माल चुना था, फिर उसमें एक उम्दा सिट्टा देखा तो उसे साफ करके खा गया। और हाबील की कुर्बानी मेंढा था, क्योंकि वो रेवड़ वाले थे। उन्होंने अपनी भेड़ों से एक उम्दा जानवर लिया, उसी जानवर को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया और आसमान पर उठा लिया, जिसको अल्लाह पाक कुरान पाक में यूं बयान फरमाता है, और ए मोहम्मद उनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब उन दोनों ने खुदा की जनाब में कुर्बानी चढ़ाई तो एक की कुर्बानी तो कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। तब काबील हाबील से कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा, खुदा परहेजगारों ही की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है।
इस कुर्बानी की कबूलियत के बाद जब काबिल ने सोचा कि अब सबको अगर पता चला कि हाबील की कुर्बानी कबूल हुई तो मेरी बातें नहीं मानी जाएंगी, इसलिए काबिल ने हाबील को शहीद कर दिया। काबिल और उसकी औलाद ही सबसे पहले आतिश परस्ती और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, हसदो फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ही ने रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। अल्लाह पाक हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।